ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी योग्यता का दिखावा करते हैं। ये कहानी सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक युवक को उनकी योग्यता की परख बतलाया। ये कहानी शुरू होती है अंकमाल नामक एक युवक से। एक बार अंकमाल नाम का एक युवक भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मैं संसार की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे इस संसार में जहाँ भी भेजना चाहे भेज दे, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखा सकूं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, इस संसार को कुछ देने से पहले आपके पास कुछ होना आवश्यक होता है, जबकि तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक काम करो, जाओ पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चला गया और विभिन्न प्रकार के कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्हाकारी तक, जितनी भी कलाएं हो सकती है उन सब का उसने 10 वर्षों तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल इन सभी विद्याओं पर, इन सभी कलाओं पर इतना निपुण हो गया था कि पूरे देश में उनकी ख्याति फैल गई। इसके बाद अपनी प्रशंसा से वह प्रसन्न होकर दोबारा तथागत के पास लौटे और उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और कहा, भगवान, अब मैं 64 कलाओं का ज्ञाता हूँ। मेरे पास बहुत सारी योग्यता है। मैं संसार के प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम सारी कलाएं सीख कर ही आए हो। इसका परीक्षा दे लो, उसके बाद अपनी योग्यता पर अभिमान करना। अगले दिन गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे बिना वजह खरी खोटी सुनाने लगे। यह सुनकर अंकमाल क्रोधित होकर मारने को दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट गए। उसी दिन दोबारा 2 श्रमण अपनी वेश बदलकर अंकमाल के पास जाकर बोले, आचार्य, आपको यहाँ के सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा व्यक्त की है। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? यह सुनते ही अंकमाल को लोभ आ गया और उसने कहा, हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। दोनों श्रमण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप वहां से लौट गए। अंकमाल ये सब देखकर हैरान था। वह सोचता कि आखिर बात क्या है। थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। इस बार उनके साथ आम्रपाली भी थी। आम्रपाली और तथागत जितनी देर वहां रहे, अंकमाल बार बार आम्रपाली की ओर देखता। यहीं पर बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। शाम के समय अंकमाल को भगवान बुद्ध ने फिर बुलाया और पूछा कि वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? यह सुनकर अंकमाल को दिन भर की सभी घटनाएं याद आ गई। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से वह आत्मज्ञान की साधना में दोबारा से जुट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने ज्ञान पर किसी को भी अभिमान करना योग्य नहीं है, क्योंकि अभिमान सभी शोभा व यश का नाश कर देती है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।